भारत में दरअसल स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट का विवाद आईएएस बनाम नॉन आईएएस सर्विसेज का विवाद है। विवाद और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने बाबुओं के हाथ में देश दे करके। हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। विवाद यह है कि इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी जब 30-32 साल की सेवा के बाद उस पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का एक्सपर्ट हो चुका होता है, तो ऊपर से सेक्रेटरी होम बन करके आ जाता है एक आईएएस अधिकारी। तो वो ये कहता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस, होम अफेयर्स चलाने की तो जिम्मेदारी हमारी है, ज्यादातर तो हमारे पास अनुभव है, विशेषज्ञता है, और आईएएस को आपने ऊपर से बैठा दिया। वित्त विभाग का अधिकारी कहता है कि 22-23 साल की उम्र में हम फाइनेंस अफसर होकर के आए थे, और आज 30 साल की सेवा के बाद जब हम इतने वरिष्ठ हो गए हैं तो हमारा वित्त सचिव, फाइनेंस का सेक्रेटरी, रेवेन्यू का सेक्रेटरी, वित्त का अधिकारी ना होकर के कौन हो जा रहा है? एक आईएएस अधिकारी हो जा रहा है। तो वित्त का अनुभव, वित्त की विशेषज्ञता, वित्त का ज्ञान किसको अधिक होगा, हमें कि इस आईएएस अफसर को? तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। जिला कृषि अधिकारी कह रहा है कि हमने जिला कृषि अधिकारी से शुरू होते होते हम फिर डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर हुए, और जब डायरेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बारी आई तो एक आईएएस अधिकारी आ गया जिसका कृषि से कोई लेना देना नहीं। मेडिकल एंड हेल्थ वाला कह रहा है कि हम साहब 30 साल की सर्विस हमने मेडिकल एंड हेल्थ में की बतौर डॉक्टर, और हमारा हेल्थ और मेडिकल सेक्रेटरी एक आईएएस अफसर हो गया जिसको की जिंदगी में स्टेथोस्कोप पकड़ना भी नहीं आता है, जिसने कभी कोई ऑपरेशन, सर्जरी, हॉस्पिटल में काम नहीं किया है, वो मेडिकल एंड हेल्थ का सेक्रेटरी हो गया। रक्षा विभाग वाला कह रहा है कि जिसने जिंदगी में बंकर नहीं देखा, जिसने कभी एलएमजी नहीं पकड़ी, जो कभी बॉर्डर नहीं गया, जो कभी युद्ध का अनुभव नहीं देखा, जिसने कभी देखा नहीं मिलिट्री प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, आर्म फोर्सेस कैसे काम करती हैं, वो डिफेंस सेक्रेटरी हो गया। तो ऐसा क्यों है? ये तो हमारे साथ अन्याय है, नाइंसाफी है। जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब जब हम जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो इसको लेकर के कुछ भ्रम है, अवधारणाएं गलत है, मिसकंसेप्शंस। क्या है कि अगर पूछते हैं सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ कौन है, तो आप कहेंगे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है वो विशेषज्ञ है, और जो बीए में की है वो सामान्यज्ञ, यही ना? सो एनीवन फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी is a specialist, and anyone from the side of arts, humanities is a generalist. ये सही व्याख्या नहीं, क्योंकि सामान्यज्ञ या विशेषज्ञ कोई व्यक्ति नहीं होता है। सामान्यज्ञ या विशेषज्ञ पद या सेवाएं होती है, व्यक्ति नहीं। So a person or an individual is not a generalist or a specialist, it is the post or the service। मतलब आप एक IIT से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, एमटेक करने के बाद पीएचडी हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और आप आईएएस क्वालिफाई कर गए, आप क्या हैं? स्पेशलिस्ट हैं कि जनरलिस्ट हैं? यानी आपकी क्वालिफिकेशन भले साइंस की रही है, टेक्नोलॉजी की रही है, लेकिन आप जिस सर्विस में आए हैं वो क्या है? जनरलिस्ट। तो अब आपका क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई एक व्यक्ति के रूप में जो है, आप इंजीनियर हैं, लेकिन जब आपने एक सेवा, अखिल भारतीय सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए, तो अब आप क्या हो गया? सामान्यज्ञ हो गए। बात आ रही है सुन? सो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट इज अ सर्विस और अ पोस्ट, नॉट अ पर्सन और एन इंडिविजुअल। पहली बात। दूसरी बात, इनके बीच में विवाद क्या है? इनके बीच में विवाद यह है कि संगठन के शीर्ष पर एज HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हु शुड बी द पर्सन टू होल्ड दिस पोजीशन?
शुड इट बी अ जनरलिस्ट और अ स्पेशलिस्ट? जो संगठन का शीर्षतम पद है, सबसे बड़ा पद है, विभागाध्यक्ष का जो पद है, वो विभागाध्यक्ष कौन हो? एक सामान्यज्ञ हो या एक विशेषज्ञ हो? यही है विवाद की जड़ में। और क्यों विभागाध्यक्ष का पद चाहिए जिसके पीछे विवाद है? एंड व्हाई देयर इज अ डिस्प्यूट एंड दे वांट एचओडी पोजीशन? यह भी समझने की जरूरत है। अब किसी भी संगठन में अगर आप देखें तो 3 तरह के लोग काम करते हैं। अगर हम इसे हायर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऑर्गेनाइजेशन के 3 स्तर माने, संगठन के 3 स्तर, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर, तो हम देखेंगे कि संगठन में हम ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो हमारे कार्यों की प्रकृति कैसे होती जाती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉब दैट बिकम्स? कार्य की प्रकृति अधिकाधिक प्रशासनिक होती जाती है और संगठन के उच्च स्तर पर तकनीकी कार्य कम होते चले जाते हैं। इसके उलट संगठन के जैसे जैसे हम निम्न स्तर पर आते हैं, तकनीकी काम बढ़ते चले जाते हैं, टेक्निकल फंक्शंस। तो कुछ लोग संगठन में तकनीकी काम करते हैं जो निम्न स्तर पर अधिक होते हैं, कुछ लोग संगठन में प्रशासनिक काम करते हैं जो संगठन के उच्च स्तर पर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ना एडमिनिस्ट्रेटिव है ना टेक्निकल है, वो मानव संबंधित कार्य करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस। यहां तक बात समझ में आ गई? मिसाल के तौर पर आप पावर कारपोरेशन में अधिकारी के तौर पर सबसे छोटा पद कौन सा है? जूनियर इंजीनियर। तो एक जूनियर इंजीनियर जब सीनियर होकर प्रमोट होकर असिस्टेंट इंजीनियर हो जाएगा, असिस्टेंट से एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हो जाएगा और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से चीफ इंजीनियर हो जाएगा। यानी कि संगठन में जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहा है तो चीफ इंजीनियर के काम ज्यादातर किस तरह के होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे। पॉलिसी डिसीजन होगा, बजट बनाएगा, प्लानिंग करेगा, न कि जाकर के पावर कारपोरेशन में बिजली ठीक करेगा। तो कहीं लाइन लॉस है, कहीं पावर में प्रॉब्लम है, बिजली में दिक्कत है, कौन जाएगा? जूनियर इंजीनियर जाएगा ना। तो टेक्निकल काम कहां ज्यादा हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम कौन कर रहा है? यानी हम संगठन के शीर्ष पर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, नीचे से ऊपर क्रम में, पद सोपाने क्रम में प्रोन्नत होते जाते हैं, हमारे कार्य की प्रकृति तकनीकी से अधिक प्रशासनिक होती जाती है, चाहे हमारा पद और सेवा विशेषज्ञता वाला ही क्यों ना हो। चीफ मेडिकल ऑफिसर जिले का सबसे बड़ा मेडिकल अधिकारी है, डॉक्टर है, 28-30 साल की सर्विस के बाद सीएमओ हुआ है, एम्स का डायरेक्टर है, एसजीपीजीआई का डायरेक्टर है। इनका काम कैसा होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, बजट बनाना, प्लानिंग करना, इनकी ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग यहां से वहां, इनको यहां से हटा दो, उनको वहां लगा दो, यही ना करेगा। यानी कि समझने की बात यह है कि संगठन के निम्न स्तर पर तकनीकी कार्य अधिक होते हैं और प्रशासनिक कम, और संगठन के उच्च स्तर पर प्रशासनिक काम अधिक होते हैं, तकनीकी कम, टेक्निकल कम होते जाते हैं। तो अब अगर हम देखें तो एक स्पेशलिस्ट जब अपना करियर शुरू कर रहा है तो वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल काम कर रहा है, और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जा रहा है वो स्पेशलिस्ट से जनरलिस्ट होता जा रहा है। हो रहा है। और एक जनरलिस्ट, एक आईएएस अधिकारी जो है,
वो जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के बाद वो हो जाता है एसडीएम, और एसडीएम के बाद हो जाता है सीडीओ, और सीडीओ के बाद हो जाता है डीएम, और डीएम के बाद हो जाता है कमिश्नर, और फिर चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी। यानी कि वह जर्नलिस्ट जैसे जैसे पदसोपानी क्रम में आगे बढ़ रहा है, वह प्रशासनिक मामलों का विशेषज्ञ बनता जा रहा है। ही इज बिकमिंग द स्पेशलिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, क्योंकि एक एसडीएम केवल तहसील स्तर पर काम कर रहा है, फिर डीएम जिले स्तर पर काम कर रहा है, तो जिले स्तर के जितने विभाग हैं उनका प्रशासन देख रहा है, फिर कमिश्नर में कई जिले आ जा रहे हैं, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो रहा है तो पूरा प्रदेश देख रहा है। तो किससे फाइनेंशियल रिलेशन होंगे, कैसे प्लानिंग होगी, कैसे डिसीजन मेकिंग होगी, कैसे क्या होगा, यानी कि वो अपने सेवा काल में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वह एक शुरुआत किया था सामान्यज्ञ रूप में, लेकिन क्या हो गया, विशेषज्ञ हो गया। किस मामले का, प्रशासनिक मामले। और एक जो विशेषज्ञ था वो धीरे धीरे कार्य की प्रकृति ऐसी होती गई कि वह प्रशासनिक होता गया। तो फिर विवाद क्या है, फिर तो एक सामान्यज्ञ जो है वो विशेषज्ञ हो गया है, एक विशेषज्ञ जो है वो सामान्यज्ञ की जगह कार्य की प्रकृति बदलती गई, तो स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट हो गया, जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट हो गया। भारत में दरअसल स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट का विवाद आईएएस बनाम नॉन आईएएस सर्विसेज का विवाद है। विवाद यह है कि इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी जब 30-32 साल की सेवा के बाद उस पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का एक्सपर्ट हो चुका होता है, तो ऊपर से सेक्रेटरी होम बन करके आ जाता है एक आईएएस अधिकारी। तो वो ये कहता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस, होम अफेयर्स चलाने की तो जिम्मेदारी हमारी है, ज्यादातर तो हमारे पास अनुभव है, विशेषज्ञता है, और आईएएस को आपने ऊपर से बैठा दिया। वित्त विभाग का अधिकारी कहता है कि 22-23 साल की उम्र में हम फाइनेंस अफसर होकर के आए थे, और आज 30 साल की सेवा के बाद जब हम इतने वरिष्ठ हो गए हैं तो हमारा वित्त सचिव, फाइनेंस का सेक्रेटरी, रेवेन्यू का सेक्रेटरी, वित्त का अधिकारी न होकर के कौन हो जा रहा है, एक आईएएस अधिकारी हो जा रहा है। तो वित्त का अनुभव, वित्त की विशेषज्ञता, वित्त का ज्ञान किसको अधिक होगा, हमें कि इस आईएएस अफसर को? तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। जिला कृषि अधिकारी कह रहा है कि हमने जिला कृषि अधिकारी से शुरू होते होते हम फिर डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर हुए, और जब डायरेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बारी आई तो एक आईएएस अधिकारी आ गया जिसका कृषि से कोई लेना देना नहीं। मेडिकल एंड हेल्थ वाला कह रहा है कि हम साहब 30 साल की सर्विस हमने मेडिकल एंड हेल्थ में की बतौर डॉक्टर, और हमारा हेल्थ और मेडिकल सेक्रेटरी एक आईएएस अफसर हो गया, जिसको की जिंदगी में स्टेथोस्कोप पकड़ना भी नहीं आता है, जिसने कभी कोई ऑपरेशन, सर्जरी, हॉस्पिटल में काम नहीं किया है, वो मेडिकल एंड हेल्थ का सेक्रेटरी हो गया। रक्षा विभाग वाला कह रहा है कि जिसने जिंदगी में बंकर नहीं देखा, जिसने कभी एलएमजी नहीं पकड़ी, जो कभी बॉर्डर नहीं गया, जो कभी युद्ध का अनुभव नहीं देखा, जिसने कभी देखा नहीं मिलिट्री प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, आर्म फोर्सेस कैसे काम करती हैं, वो डिफेंस सेक्रेटरी हो गया। तो ऐसा क्यों है? ये तो हमारे साथ अन्याय है, नाइंसाफी है। इज दैट वेरी क्लियर? तो अब कि जब एचओडी हो जाएगा, वो चाहे स्पेशलिस्ट हो चाहे जर्नलिस्ट हो, काम वहां क्या करना है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये कौन बेहतर करे? जो एक जर्नलिस्ट होगा। जिस दिन से पहला दिन करियर में शुरू किया बतौर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उसी दिन से नेताजी, विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख जी से डील करते करते वो डीएम का जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है, नेताओं से उसका संपर्क, तो रग रग से वाकिफ है किन नेताओं और मंत्रियों को कैसे हैंडल करना। और एक सुपर सीनियर साइंटिस्ट है, जिंदगी में नेता नाम का जंतु देखा ही नहीं।
वो पहली बार लैब के बाहर निकला तो उसको ये खद्दरधारी दिखाई दिए, सोचा ये कौन लोग हैं भाई, एक नाना प्रकार के जीव जंतु ये प्रजाति के किस तरह के आदमखोर मालूम होते, वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट में कल्पनाथ राय मऊ से विधायक हुआ करते थे, बाद में सांसद हुए, वो देश के ऊर्जा मंत्री थे। तो एनटीपीसी के एक पावर प्लांट के उद्घाटन पर गए थे, तो पत्रकारों ने सवाल पूछा कि साहब बिजली घर घर नहीं पहुंच रही है, पावर लॉस हो रहा है, लाइन लॉस हो रहा है, ट्रांसमिशन में गड़बड़ियां हैं, तो ये क्यों हो रहा है? अब मंत्री जी क्या बताएं इसमें? तो मंत्री ने दाएं बाएं देखा, तो एक तरफ एनटीपीसी के पावर इंजीनियरिंग के हेड सरदार बीएस धामी हुआ करते थे, बड़े रिनाउंड पावर इंजीनियर थे, दुनिया के टॉप मोस्ट पावर इंजीनियर माने जाते थे। दूसरी तरफ ऊर्जा सचिव एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी एनर्जी बैठा था। अब इन्होंने कहा इसको ऐसे धीरे से कि जवाब दो इसका, तो वो बोलने लगे धामी साहब कि एक्चुअली व्हेन देयर इज production of the unit of the power, then there is sudden drip loss, and because of the grid loss there is an indigerent, and because of that there is a trip in the system, so the energy level goes down. तो बोला क्या बोल रहा है? तो सचिव ने कहा एक मिनट साहब, नहीं मंत्री जी एक मिनट, धामी साहब एक मिनट, मैं बता रहा हूं, यहां बिजली पैदा हुई, वहां पहुंचना है, बीच में तार में खो गई ना, हो गया लाइन लॉस। ये बात सबकी समझ में आ गई। ये पावर इंजीनियर नहीं समझा सकता था, हैंडल नहीं कर सकता था प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो ये तमाम ऐसे पक्ष में कारक हैं कि अगर विशेषज्ञों की ही बात मान ली जाए कि विशेषज्ञ होना चाहिए, तो अंत में हमने लिख भी दिया है कि विशेषज्ञ ही तो हो रहा है। जो सामान्यज्ञ का विशेषज्ञ है वो हो गया। इज दैट वेरी क्लियर? नहीं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रोबेशन के पीरियड को कहते हैं। जब सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो जिलों में वो डीएम के नीचे रखे जाते हैं, ताकि डीएम क्या क्या काम कर रहा है जो फ्यूचर में उन्हें करने होंगे वो सीखें, और डीएम उन पर रिपोर्ट बनाता है। उस 2 साल की अवधि के लिए उन्हें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिनका कोई रोल असाइंड नहीं होता है। डीएम उन्हें जो काम दे देगा, वो कह देगा कि तुम सुबह से शाम तक मेरे साथ चलो, बस घूमो मेरे साथ, मेरे दफ्तर में बैठो, अच्छा चलो ऐसा करो, आज वहां थाने पे जाओ, आज समाधान दिवस है, आज तहसील दिवस है, आज फलाना जगह जाओ, आज वो जो ड्यूटी दे देगा वही करना होगा। इसलिए वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है, उसके पास कोई राइट और कोई फंक्शन। एसडीएम का तो फंक्शन है डिफाइंड, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं, जो डीएम तय कर दे। फिर वो रिपोर्ट देगा कि इनका सक्सेसफुल रहा है प्रोबेशन, तो वो सर्विस में कंफर्म कर दी जाएंगे, और तब तहसील का चार्ज मिलेगा, तब बन जाएंगे एसडीएम। ठीक है ना? इज दैट क्लियर?